Hello student, how are you all? I hope all is well. Today we are discussing about chapter 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट और आज का जो आपका टॉपिक है BMI। आज हम बात करेंगे BMI के ऊपर। BMI के बारे में आप सभी को पता होगा, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ, BMI की तरफ। BMI से आजकल जो नाउअडेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम क्यों बोला मैंने कि हर 10% में से 7 को BMI वाली प्रॉब्लम्स होती है। BMI मीन्स ओबिसिटी वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम BMI के बारे में। बात करें कि आपका नॉर्मल BMI कितना होता है। अंडरवेट की बात करेंगे कि अंडरवेट किस कैटेगरी में मानते हैं कि कितना BMI होता है अंडरवेट के लिए। ओबेस की बात करेंगे, ओबेस 1 की बात करेंगे, ओबेस 3 की बात करेंगे। ठीक है, या आप सिंपली अपना BMI कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक पे BMI। चलिए, बॉडी मास इंडेक्स, BMI की फुल फॉर्म क्या होगी? बॉडी मास इंडेक्स और क्वार्टिलेट इंडेक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम वंस हाइट एंड वेट। ठीक है, सिंपली है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन की हम हाइट और वेट से उसका BMI बता सकते हैं या BMI मेजर कर सकते हैं। ठीक है, BMI मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। हम अपनी बॉडी का या हम किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का जो फैट परसेंटेज है उसको मेजर कैसे करते हैं? हाइट और वेट के बेस पे। इट इज़ यूजफुल मेजर ऑफ ओवरवेट ओबेसिटी। ठीक है, सपोज करो अगर किसी भी पर्सन में ओवरवेट या ओबेसिटी वाली कंडीशन आती है तो हम BMI से मेज़र कर लेते हैं। चलिए, BMI से आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, BMI को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो इट डज नॉट actually measure the percentage of body fat, yet it is a very useful tool to estimate a healthy body weight based on how tall an individual is indeed। ठीक है, ये सिंपली अगर हम बात करें कि ओबेसिटी ही मेजर नहीं कर रहा है, ओबेसिटी के साथ में जो आपका हेल्थ का स्टेटस है या हेल्दी बॉडी है उसको भी मेजर करता है। सपोज करो अगर किसी में बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है और हम हेल्दी नहीं हैं। आपने भी देखा होगा अगर कोई भी पर्सन में फ़ैट ज़्यादा होता है, ठीक है, फ़ैट ज़्यादा होगा तो वो कोई भी एक्टिविटी ईजिली नहीं कर पाता है। ओके, वो कोई भी एक्टिविटी ईजिली नहीं कर पाता है। ठीक है, BMI इज़ वेरी इजी टू मेज़र एंड एवुलेट। ठीक है, BMI सिंपल है, BMI को हम सभी मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में या HP की क्लास में आपको एक टॉपिक मिलेगा BMI से रिलेटेड कि आपको BMI मेज़र करना है। BMI के ऊपर एक प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या करना है, आपको अपने फैमिली मेम्बर, ठीक है, आपको अपने फैमिली मेम्बर का BMI मेजर करना है। ठीक है, वो BMI मेजर करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है बेटा, with the help of BMI one can come to know whether one is of underweight। हम किसी के भी बारे में पता कर सकते हैं अगर कोई अंडरवेट है। जैसे आपने सुना होगा समेटो टाइप्स ऑफ बॉडी, फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। समेटो टाइप्स ऑफ बॉडी में जैसे बॉडी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। पहला है एंडोमार्फी। एंडोमार्फी कैसे होते हैं? ओबेस होते हैं, फैटी होते हैं, उनकी हाइट शॉर्टर होती है। आपने भी कोई भी ओबेस पर्सन देखा होगा तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। ये चीज़ अगर आपने नोट की होगी, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, और जो फैट होता है, बॉडी फैट होता है, वो लूज़ होता है, मीन्स मसल टोन नहीं आती है। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलेंगे? एंडोमार्फ बोलेंगे। सेकंड है मीजोमार्फ। सुना होगा आपने। मीजोमार्फ क्या होता है? मीजोमार्फ मीन्स प्रॉपर एथलीट बॉडी होती है। ठीक है, प्रॉपर एथलीट बॉडी होती है। चलिए, एंडोमार्फ के एक दो सिम्टम्स मैं बताता हूँ और आपको। एंडोमार्फ अपना वेट घटा नहीं सकते, मीन्स
वेट डिक्रीज नहीं कर सकते या वेट लॉस नहीं कर सकते ईजिली, वेट गेन ईजिली कर सकते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से ओबेस पर्सन जो होते हैं वो बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं, पर ईजिली वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है? सपोज करो अगर आपकी जो, मैं कैलोरीज की बात करूं, अगर आपकी बॉडी की कैलोरीज रिकमेंडेड हैं 2000 और आप इनटेक कर रहे हैं 4000 कैलोरी, तो क्या हो रहा है? 2000 कैलोरी आपकी फैट में डिवाइड हो रही है या फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो स्टोरेज होती हैं वो फैट, मीन्स हमारी जो कैलोरीज होनी चाहिए, हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हमारा जो डाइट चार्ट होना चाहिए वो हमारी जो कैलोरीज हम बर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम मीजोमॉर्फ की। मीजोमॉर्फ प्रॉपर एथलीट होते हैं, वो एथलीट बॉडी होते हैं, टॉर्सो होते हैं। ठीक है, और इस टाइप की बॉडी टाइप या इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले इंडिविजुअल्स अपना वेट गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। मीन्स वेट ईजिली गेन कर सकते हैं और ईजिली लॉस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं लास्ट वन टाइप की पर्सनैलिटी जो है। लास्ट वन पर्सनैलिटी है एक्टोमॉर्फी। ठीक है, एक्टोमॉर्फी के बारे में बात करेंगे हम। एक्टोमॉर्फी क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फी अंडरवेट होते हैं, मीन्स थीन होते हैं। वो जैसे मैं बात करूँ एंडोमॉर्फी के अपोजिट होते हैं, एंडोमॉर्फी के अपोजिट होते हैं। जैसे एंडोमॉर्फी में क्या था? एंडोमॉर्फी में वेट गेन ईजिली करते हैं और यहाँ एक्टोमॉर्फी में क्या होगा? ये वेट गेन ईजिली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अंडरवेट होते हैं और वेट गेन ईजिली नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मीन्स इनका जो, अगर मैं मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करूँ, एंडोमॉर्फी का मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत स्लो होता है और एक्टोमॉर्फी का मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। आपने देखा होगा जो पर्सन थीन होता है वो कुछ भी खा ले, उसको उसकी हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता या उसका बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होता है। ऐसी अगर मैं एंडोमॉर्फी की बात करूँ, एंडोमॉर्फी कितनी भी डाइटिंग कर ले बट उसका वेट लॉस नहीं होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है जेनेटिक पे या आपके इन्वायरमेंट पे या आपकी बैलेंस डाइट पे या लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम बेटा। चलिए, BMI इज़ एन एस्टिमेट ऑफ बॉडी फैट। ठीक है, आपने देखा होंगे बहुत से फैटी पर्सन होते हैं, बहुत से बच्चे अर्ली एज में ही फैटी हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई अर्ली एज की, मैं ईजिंग एज की बात करूं तो चलो चलता है, पर कुछ बच्चे होते हैं अर्ली एज में ही फैटी हो जाते हैं, बहुत फैटी हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेस होती है उनके माइंड में कि हम इतने मोटे क्यों हैं। ठीक है, बॉडी फैट की बात हुई है। ए गुड गेज ऑफ वन रिस्क फॉर डिजीज़ दैट कैन अकर विद मोर बॉडी फैट। जैसे मैं बात करूं, अगर कॉमन डिजीज़ की बात करूं, कॉमन डिजीज़ आपको भी पता होगा क्या होती हैं कॉमन डिजीज़। कॉमन डिजीज़, अब आप ये नहीं है कि कोल्ड फीवर को कॉमन डिजीज़ बोलो, नहीं। कॉमन डिजीज़ क्या होती हैं? हाइपरटेंशन होती है कॉमन डिजीज़, डायबिटीज़ होती है, बैक पेन होती है, अस्थमा होती है। ठीक है, तो कॉमन डिजीज, अस्थमा की बात करूं या मैं बैक पेन की बात करूं, अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा या बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो उसका सारा इफ़ेक्ट आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है? आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर पे पड़ेगा तो बैकबोन पे तो ज़रूर पड़ेगा। आपने सुना होगा लोअर लिम्ब या लोअर लिम्ब से बैकबोन की स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता, और ये किस वजह से होती है? ओबेसिटी की वजह से होती है, आपके बॉडी वेट इंक्रीज़ होने की वजह से होती है। ठीक है, सेकंड मैंने हाइपरटेंशन की बात की है। हाइपरटेंशन किस पे डिपेंड करता है? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे डिपेंड करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जो आपका हार्ट ब्लड को फंक्शनिंग करता है वो इस पे डिपेंड करता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आपने देखा होगा 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, या सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में, अगर मैं हाइपरटेंशन वाली कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो ओबेस पर्सन होते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन ज़्यादा आती है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन ज़्यादा आती है क्योंकि
उन्हें हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, फैटी परसेंट में अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा है, फैट परसेंटेज किस वजह से ज़्यादा है? मैं बोलूँ, अगर जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं या जंक फूड इनटेक कर रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, तो उसका इफेक्ट सारा हमारे ब्लड पे पड़ता है। आपको पता है, हम जो भी न्यूट्रिशन या जो भी बैलेंस डाइट इनटेक कर रहे हैं वो ब्लड के साथ रोटेट करती है, ठीक है? तो अगर आपका ब्लड थिक हो जाता है, अगर किसी पर्सन का या ब्लड थिक हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम आती है? हार्ट को पंपिंग करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? ऐसी डायबिटीज़ है और ऐसी अस्थमा वाली भी प्रॉब्लम उसे ही पकड़ती है जिसमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे नाउ ए डेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको भी पता है, कोविड-19 वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो कोविड-19 वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसको कैच कर रहा है, या कोविड वाला वायरस, कोविड-19 वायरस सबसे ज़्यादा किसको कैच कर रहा है? जो पहले से कमज़ोर है, मीन्स जिसको पहले से कोई ना कोई डिजीज़ है, जिसको पहले से कोई ना कोई डिजीज़ है, वो कभी भी कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, बस खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, या इनएक्टिविटी भी बोल सकते हैं उनके लिए, मीन्स एक्टिविटी का यूज़ नहीं करते हैं। ओके बेटा, तो आपको ऐसा नहीं बनना है कि आपको ओबेस बनना है, ठीक है? अपनी बॉडी फैट परसेंटेज मेज़र करना है। इस क्लास के बाद में जो मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, आपको सभी को अपना बॉडी वेट, वो बॉडी मास इंडेक्स मेज़र करना है, ठीक है? उसके मैं नॉर्मल बॉडी वेट या नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स की बात करूँगा, उसी में आपका रेशियो आना चाहिए या परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है? और भी बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर कोई ओबेस ज़्यादा है तो उसकी मूवमेंट देखी हो आपने, या उसका रिएक्शन टाइम देखा होगा। देखिए, ओबेसिटी हमारा जो रिएक्शन टाइम है उसे डिक्रीज़ करती है। ओबेसिटी क्या कर रही है? जो हमारा रिएक्शन टाइम है उसको डिक्रीज़ कर देती है। आपने देखे होंगे, अगर कोई एथलीट है, उसे कोई कमांड मिलती है तो वो ऑन द स्पॉट या एकदम उस पर कमांड पे रिप्लाई करता है या रिएक्शन दिखाता है, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। Okay, the BMI is an attempt to quantify the amount of tissue mass, ठीक है? The BMI is an attempt to quantify the amount of tissue mass, देखिए, tissue mass ब्रैकेट में muscles, fat and bones ब्रैकेट close is an individual and then categorize that person as underweight, normal weight, ओवरवेट और ओबेस। ये किसके थ्रू पता पड़ता है हमें? BMI के थ्रू पता पड़ता है। ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, इसके हाथ में क्या है? जैसे कि आपको पता है कि ये एक टाइप का जंक फूड है, ठीक है? जंक फूड में क्या होता है? जंक फूड हम सही टाइम पे या क्विकली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या जंक फूड की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है? और इससे कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, बट ये डाइजेशन होने में ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। देखिए, वेयर डू यू स्टैंड, आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर से क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर 4 कलर हैं, अच्छे से देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। ब्लू कलर से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये एक अंडरवेट वाली कंडीशन है। ब्लू कलर अंडरवेट है, अगर कोई अंडरवेट है उसे हमने ब्लू कलर दिया है। देखो, आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो बिल्कुल फ्लैट है, मीन्स ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा है। सेकंड है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आपको भी पता है, ग्रीन सिग्नल किसके लिए देते हैं हम? ग्रीन सिग्नल हम एक्यूरेट या कोई चीज़ राइट होती है उसके लिए ग्रीन सिग्नल का यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सिग्नल आ रहा है ब्लू कलर। ब्लू कलर मीन्स ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी 1 है। आपको दिख रहा होगा इसमें बेली फैट आगे की तरफ, ठीक है? और लास्ट वन ये रेड या ऑरेंज कलर मान लेते हैं हम इसे, उसके बाद रेड कलर आएगा, इसको हम ओबेस कैटेगरी 2 मान लेते हैं। ओबेस कैटेगरी 2 मीन्स आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। चलिए, अब आता है फार्मूला, सिंपल फार्मूला है, ठीक है? BMI इक्वल टू वेट। वेट आपका किस में होगा? केजी में होगा। वेट किस में होगा? किलोग्राम में होगा। अपॉन हाइट
का स्क्वायर होगा आपका किस में होगा, हाइट का स्क्वायर मीटर में। ठीक है, सिंपल ही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। BMI अगर हमें किसी का मेज़र करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल की सबसे पहले क्या चाहिए, वेट किस में चाहिए हमें, केजी में चाहिए, पाउंड में नहीं चाहिए। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, हाइट किस में चाहिए हमें, मीटर में चाहिए, फिट में नहीं चाहिए। ओके बेटा, चलिए। द BMI इज़ यूनिवर्सली एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर रिजल्टिंग फ्रॉम मास इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो आपका वेट हम मेज़र करेंगे BMI के फार्मूले के लिए, जो हम आपका वेट लेंगे वो किस में होगा, किलोग्राम में होगा, और हाइट आपकी मीटर में होगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलिए। BMI इक्वल टू, अगर हम पाउंड में लेते हैं, पाउंड में थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, फार्मूला चेंज होता है पाउंड में। वेट इन पाउंड, ओके, वेट को अगर हम पाउंड में लेते हैं, अपॉन हाइट इन इंचज़। यहाँ पर देखिए हाइट में भी चेंज आ रहा है, हाइट किस में हो गई है, इंचज़ में होती है। ठीक है, हाइट किस में हो गई है, इंचज़ में, इनटू हाइट इन इंचज़, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 703। तो सिंपल फार्मूला क्या होगा हमारा BMI का, वेट अपॉन, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, when the term BMI used informally the unit are usually omitted. okay, चलिए अब आता है BMI कैटेगरीज की बात। BMI कैटेगरीज की बात करते हैं हम। जैसे मैंने पहले ही बात की थी, अंडरवेट हम किसको कहते हैं, जो 18.5 से नीचे होता है हम उसे क्या बोलेंगे, अंडरवेट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल वेट क्या होता है, 18.5 टू 24.9। नॉर्मल वेट क्या होगा, 18.5 टू 24.9, ये क्या है आपका नॉर्मल वेट है। ओवर वेट की बात करें, 25 टू 29.9, ये क्या है, ओवर वेट कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आ रहा है, ओवर वेट कैटेगरी में आ रहा है। अब हम ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी क्या है, BMI ऑफ 30 और ग्रेटर, BMI ऑफ 30 और ग्रेटर, वो किस में आ रहा है, आपका ओबेसिटी कैटेगरी में आ रहा है। मैं एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ, जो नीचे डायग्राम है आपको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं मेंस का दिखाता हूँ तो ये फर्स्ट जो डायग्राम है या फर्स्ट स्टैचू जो लगा है अंडर वेट है, सेकंड हेल्दी वेट है, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। थर्ड वन ओवर वेट है और लास्ट ओबेस है। ओबेस में देखो कितना फैट परसेंटेज है जो अलग से ही शो हो रहा है। ठीक है, ये मैन कैटेगरी है। अब आप देखिए वुमेन कैटेगरी में, ठीक है, अंडर वेट दोनों का सेम है, दोनों का सेम ही रहेंगी कैटेगरी। अंडर वेट भी सेम रहेगा, हेल्दी वेट भी सेम रहेगा, ओवर वेट भी सेम रहेगा और ओबेस भी सेम रहेगा। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं। चलिए, कुछ और कैटेगरी दी हैं, कुछ और डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना के या टेबल बना रहे हैं। वेरी सेवेरियल अंडर वेट 15, ठीक है, BMI प्राइम 0.60, सेवेरियल अंडर वेट फ्रॉम 15 टू 16, अंडर वेट 16 टू 18.5, नॉर्मल हेल्दी वेट। हमें क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल हेल्दी वेट, क्योंकि आपका किस में आना चाहिए, नॉर्मल हेल्दी वेट में आना चाहिए। ओवर वेट 25 टू 30, ओबेस क्लास 1। देखिए यहाँ पर ओबेस क्लास 1, अगर आपसे कोई MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, ओबेस क्लास 1, ओबेस क्लास 2, ओबेस क्लास 3, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। ओबेस क्लास 1 क्या है, 30 टू 35, ओबेस क्लास 2 35 टू 40 और ओबेस क्लास 3 40 टू अबव। वैसे 40 टू अबव बहुत कम केस मिलते हैं जाने के। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपका जो आपको मेज़र करना है, मैं कहता हूँ कि सब नॉर्मल वेट में हो। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी वेट कितना है, 18.5 टू 25। ठीक है, सेकंड ओवर वेट 25 टू 30, थर्ड ओबेस क्लास 1 30 टू 35, ओबेस क्लास 2 35 टू 40, ओबेस क्लास 3 40 से अबव। ओके बेटा, आई होप आपको BMI अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।
चलिए बेटा एक और चार्ट लेके आए हैं हम आपके लिए बीएमआई से। इसमें ओबेस कैटेगरी 4 तक है, ठीक है। जैसे आपको पहले ही बताया, देखिए ये आपको कॉलम बनाना है, सेम कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम होगा आपका, उसमें लिखा होगा बीएमआई ब्रैकेट में केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। सेकंड कॉलम वेट कैटेगरी। थर्ड कॉलम ओबेसिटी क्लास, ठीक है। 18.5 टू 24.9 नॉर्मल, 25 टू 29.9 ओवरवेट, 30 टू 34.9 ओबेस क्लास 1, 35 टू 39.9 ओबेस क्लास 2, 40 टू 49.9 मोर्बिलिटी ओबेस क्लास 3 एंड 50 से अबव सुपर ओबेस क्लास 4, ठीक है बेटा। मीन्स कैटेगरी दिखाई गई है इसमें। अगर मैं बात करूं, आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। अंडरवेट कितना होता है, 18.5 से जो नीचे होता है वो अंडरवेट होता है। उसके बाद में नॉर्मल वेट क्या होता है, 18.5 टू 24.9, ठीक है। ओवरवेट कितना होगा आपका, ओवरवेट होगा